Hello, every aspirant out here. Welcome to my channel, Learn and Crack. My name is Rahul Dibroy, and this is the seventh set of the Sure Shot questions. This series deals with the questions that are important for the students who are going to appear for competitive exams like banking, insurance, and all this type of exams. So, in this particular video, I'm going to take questions from alternatives to the highlighted part, double fillers, and spotting error. सो आई सजेस्ट कि आप पूरा एंड तक इस वीडियो को देखो ताकि यू गेट टू लर्न मैक्सिमम थिंग एंड होपफुली आप उनको याद रखोगे एंड एग्जाम क्रैक कर पाओगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. So here is the first question. अच्छा, क्या करना है पहले देख लेते हैं. Let's read the direction. In the following question, a part of the sentence is highlighted which is then followed by three expressions which may or may not replace the existing highlighted part. Okay, fine. Choose the best alternative among the five options which does not derive the grammatically correct expression or does not fit into the sentence contextually. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा है. I believe you understood what you have to do. You have to choose the one of the options which does not grammatically derive the correct expression if you replace that particular option with the highlighted one. कि अभी तक हमने क्या सीखा है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस सेट्स में हमने किया था, ऐसा हाईलाइटेड सेक्शंस में क्या करते थे हम कि यहाँ से ऐसा कोई ऑप्शंस को चूज करना, ऑप्शन या ऑप्शंस को चूज करना होता था ताकि आप उसमें अगर रिप्लेस करो वो ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट हो जाए. करेक्ट. लेकिन इसमें देखो क्या हुआ, चूज द best alternative among the five options which does not derive the grammatically correct expression or does not fit into the sentence contextually. जो मीनिंग इसमें पोर्ट्रे कर रहा है, अगर आप इसको रिप्लेस करो तो वो और मीनिंग, वो सेम मीनिंग पोर्ट्रे नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो वो it will be grammatically or contextually incorrect. It will be not meaningful as how it is mentioned in the sentence. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया, अगर आप इस सेंटेंस को चलो एक करते हैं तो आपको शायद थोड़ा आइडिया मिल जाएगा. एम्प्लॉयर्स हैव टू रियलाइज, एम्प्लॉयर्स को ये रियलाइज करना होगा दैट मेयर पेपर क्वालिफिकेशन इज नो गारंटी फॉर सक्सेसफुल जॉब परफॉर्मेंस. आज के टाइम में आपको पता ही है कि जस्ट डिग्री से किसी ने मास्टर्स कर लिया या एमबीए कर लिया या ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स करके आ गया तो ऐसा इट डज नॉट गारंटी कि आपको बहुत बड़े कंपनी में बहुत अच्छा पोजीशन मिल जाएगा. तो because the employers have realized, employers जो एम्प्लॉय को हायर करता है तो उन्होंने रियलाइज किया कि बस पेपर क्वालिफिकेशन से, कि पेपर में उसने बहुत अच्छा डिग्री हासिल कर लिया है, उसका मार्क्स बहुत अच्छा है, दैट डज नॉट गारंटी कि वो वैसे ही इतना अच्छा वैल्यूएबल साबित हो सकता है कंपनी के लिए. इट डज नॉट गारंटी दैट. तो इसीलिए वेरियस टेस्ट लिया जाता है, इंटरव्यूज लिया जाता है. समझ में आ रहा है ना. तो इसमें क्या कह रहा है सेंटेंस, एम्प्लॉयर्स have to realize that mere paper qualification is no guarantee for successful job performance. ठीक है, तो इसको देखते हैं कौन सा रिप्लेस कर पाता है या नहीं रिप्लेस कर पाता है, तो वो वैसा आंसर होगा आपको. तो ऑप्शन वन देखते क्या है, एम्प्लॉयर्स मस्ट रियलाइज, हैव टू रियलाइज, मस्ट रियलाइज. इट काइंड ऑफ सेज अ कंपल्शन हो रहा है, इट कैन रिप्लेस बिकॉज एम्प्लॉयर्स हैव टू रियलाइज. तो एम्प्लॉयर्स को आज के डेट में रियलाइज करना होगा. एम्प्लॉयर्स मस्ट रियलाइज, डेफिनेटली ये रिप्लेसेबल है. It has to be realized by employers that mere paper qualification, ये भी होगा. करेक्ट, ये it has to be realized by the employers. Employers को ये बात रियलाइज करना होगा that mere paper qualification is no guarantee. तो ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू बोथ इसको रिप्लेस कर पा रहा है. तो हमारा इसमें क्या बोला है, जो रिप्लेस कर पा रहा है वो मेरा ऑप्शन नहीं है, जो रिप्लेस नहीं कर पा रहा है वो मेरा ऑप्शन है. चलो देखते हैं ऑप्शन थ्री भी रिप्लेस कर पाता है क्या. एम्प्लॉयर्स रियलाइज दैट मेयर पेपर क्वालिफिकेशन. तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एम्प्लॉयर्स हैव टू रियलाइज, उनको रियलाइज करना होगा. जैसे कि वन एंड टू में भी बोला है मस्ट रियलाइज एंड इट हैज टू बी रियलाइज्ड. लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, एम्प्लॉयर्स रियलाइज दैट, यहाँ पे रियलाइज कर चुका है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन थ्री. दैट मीन्स नंबर थ्री इसमें बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयर्स ने रियलाइज कर चुका है, कि कर लिया है कि नो मेयर पेपर क्वालिफिकेशन इज नो गारंटी. लेकिन इसमें बोल रहे हैं, ऑप्शन वन एंड टू में बोल रहे हैं कि उनको करना होगा. तो दिस इज नॉट रिप्लेसेबल. ठीक है, दिस इज नॉट रिप्लेसेबल. तो ऑप्शन थ्री हमारा आंसर होगा क्योंकि ये रिप्लेसेबल नहीं है. तो हमें जस्ट ये मत भूलना, हमें लास्ट जितने भी सेट में हमने किया है ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस ऑल्टरनेटिव्स में हमने क्या किया, जो रिप्लेस कर सकता है वो हमारा आंसर हुआ करता था.
लेकिन यहाँ पे जो रिप्लेस नहीं करता है वो हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन रिप्लेस नहीं करता है? 3 रिप्लेस नहीं करता है। तो 3 कौन किसमें? ऑप्शन ए। दैट मींस दिस इज आवर राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया क्या करना है अपन को? ऐसा कोई एक रिप्लेस मतलब ऑल्टरनेटिव ढूंढना है जो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है, या एक से ज्यादा भी हो सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और भी बेटर होगा आइडिया। ड्यूरिंग हॉलीडेज आई लाइक विजिटिंग फ्रेंड्स देन स्टेइंग इंडोर्स। वेरी नाइस। ड्यूरिंग हॉलीडेज आई लाइक विजिटिंग फ्रेंड्स देन स्टेइंग इंडोर्स। तो छुट्टियों के टाइम में उसको दोस्तों के घर जाना ज्यादा पसंद है देन घर पे रहने से। ठीक है, तो देखते हैं रिप्लेसेबल क्या है, या रिप्लेसेबल कौन सा नहीं है वो भी देख लेंगे। तो आई लाइक टू विजिट फ्रेंड्स देन टू स्टे इंडोर्स, सेम मीनिंग पोर्ट्रे कर रहा है। आई लाइक टू विजिट फ्रेंड्स मतलब ड्यूरिंग हॉलीडेज व्हाट, आई लाइक टू विजिट फ्रेंड्स देन टू स्टे इंडोर्स, डेफिनेटली। आई लाइक विजिटिंग फ्रेंड्स देन टू स्टे इंडोर्स। चलो इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है। नाउ आई वांट योर अटेंशन, आप बहुत अच्छे से ये चीज सबको समझो। लाइक इज अ वर्ब, यू ऑलरेडी नो। Like plus gerund. Now, what is gerund? Gerund is when you add ing to the first form of verb. ठीक है, यहाँ पे verb क्या था? Visit. ठीक है, and I'm adding ing. Visit के साथ मैं ing ऐड कर रहा हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा? Visiting. This is gerund. ठीक है, when you add ing to the first form of verb, ये V1 होगा, ये V2 के साथ visited नहीं हो सकता। Visitating कभी हो सकता है क्या? Visitating कभी हो सकता है क्या? ये नहीं होगा ना, बिकॉज ing हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ होता है। तो यहाँ पे विजिट था, विजिट के साथ विजिटेटिंग हो गया। ठीक है, तो आई लाइक विजिटेटिंग, दैट मीन्स सॉरी विजिटिंग। तो यहाँ पे लाइक प्लस gerund followed by then followed by another gerund. This is a sentence structure which is possible. V1 plus ing. ठीक है, V1 plus ing, that is this is a sentence structure that is possible कि आप V1 के साथ ing करो। इसके लिए ही ये वाला सेंटेंस करेक्ट था। आई लाइक विजिटिंग फ्रेंड्स देन स्टेइंग इंडोर। देखो यही सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। आप लाइक के साथ और एक सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो, दैट इज लाइक प्लस 2 plus V1, that is the infinitive form. That is the infinitive form of verb. जब verb से पहले V1 से पहले हम to यूज करते, followed by then, and then it is again followed by 2 plus another V1, another infinitive form. ये भी सेंटेंस स्ट्रक्चर सही है। इसीलिए देखो like plus 2 plus visit, 2 plus V1, then 2 plus stay, 2 plus another V1. ठीक है, तो 2 plus V1 followed by then followed by another 2 plus V1, ये भी सेंटेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है, दैट्स इंफिनिटिव फॉर्म। लेकिन हमारा ऑप्शन 2 में क्या हो रहा है? आई लाइक विजिटिंग, दैट मीन्स लाइक प्लस gerund followed by then followed by infinitive, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है कि एक में gerund हो गया followed by then followed by infinitive, ये पॉसिबल नहीं है। gerund होने से दोनों gerund होगा, infinitive होने से दोनों infinitive होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों गलत है? बिकॉज यहाँ पे ड्यूरिंग हॉलीडेज आई लाइक विजिटिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे gerund से स्टार्ट किया, देन फॉलोड बाय इंफिनिटिव 2 plus V1, तो ये फॉर्म पॉसिबल नहीं है। अगला देखते हैं, आई लाइक टू, दैट मींस इंफिनिटिव है। आई लाइक टू विजिटिंग, अरे ये तो पूरा ही गड़बड़ कर दिया, 2 plus gerund कर दिया, 2 plus V1 होता है, 2 plus V1 plus ing कभी नहीं होगा। ठीक है, 2 plus V1 plus ing नहीं होगा, 2 plus V1 होगा। तो यहाँ पे क्या किया, ये भी गड़बड़ हो गया। तो आई लाइक टू विजिटिंग फ्रेंड्स देन स्टेइंग इंडोर्स, ये क्या होता? आई लाइक विजिटिंग फ्रेंड्स देन स्टेइंग इंडोर, ऐसा होने से सेंटेंस करेक्ट होता। तो ये तो पूरा ही गड़बड़ है। तो एक ही ऑप्शन है जो करेक्ट है एंड वो उसका आंसर नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना आपको क्या करना है? जो करेक्ट नहीं है उसको प्लेस करना है। तो 2 and 3, तो 2 and 3, बोथ 2 and 3, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। मतलब आप मार्क करोगे क्योंकि these are the two options that cannot replace the highlighted part. ठीक है, समझ में आ गया आपको? आपको वैसा एक चूज करना है जो इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ये वो ऑप्शन है जो इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। The university has not spent enough money to maintain its valuable library. तो क्या है? यूनिवर्सिटी ने जितना पैसा स्पेंड करना चाहिए था उतना स्पेंड नहीं किया टू मेंटेन उसका वैल्यूएबल लाइब्रेरी।
तो यूनिवर्सिटी हैज नॉट स्पेंट इनफ मनी, यही कहना चाहता है हाईलाइटेड पार्ट में, हैज नॉट स्पेंट इनफ मनी, जितना जितना उसको करना चाहिए था उतना यूनिवर्सिटी ने स्पेंड नहीं किया। तो ऑप्शन 1 देखते हैं, एडिक्वेट मनी हैज नॉट बीन स्पेंट बाय यूनिवर्सिटी। एडिक्वेट का मतलब ये उतना, जितना काफी है उतना नहीं करना, दैट इज एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं होना या नहीं करना, जितना जरूरत है उतना नहीं करना। एडिक्वेट मनी मतलब नहीं करना, मतलब बिकॉज हैज नॉट है इसीलिए नहीं करना। एडिक्वेट का मतलब है जितना जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे नॉट, मैं उतना नहीं करना इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नॉट है, तो अकॉर्डिंगली ये दोनों सेंटेंस तो सिमिलर है। तो एडिक्वेट मनी हैज नॉट बीन स्पेंट बाय द यूनिवर्सिटी टू मेंटेन इट्स वैल्यूएबल लाइब्रेरी, तो डेफिनेटली नंबर 1 तो होगा। नंबर 2 क्या बोल रहा है, यूनिवर्सिटी इज नॉट बॉदर्ड अबाउट स्पेंडिंग मनी। बॉदर्ड केयर अबाउट का मतलब क्या है, केयर ही नहीं करना, नॉट बॉदर्ड अबाउट, हाँ नॉट है तो इसका मतलब क्या है, केयर ही नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं बोला कि यूनिवर्सिटी केयर ही नहीं कर रहा है, इसमें बोल रहा है कि यूनिवर्सिटी ने उतना पैसा खर्च किया नहीं है लेकिन केयर ही नहीं कर रहा है, इसके बारे में तो बोला नहीं, तो हम अपने और से नया चीजें इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं होगा। तो यूनिवर्सिटी इज इनडिफरेंट टू मनी, टू द मनी रिक्वायर्ड। इनडिफरेंट का मतलब क्या है, टू लैक इंटरेस्ट, ठीक है, टू लैक इंटरेस्ट या लैक कंसर्न, इसका मतलब है टू रिमेन इनडिफरेंट, टू बी डिसइंटरेस्टेड। मैंने वोकैब के क्लास में ये चीजें समझाया था, तो मैं इसी यहाँ पे भी मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अगर आप वोकैब का वीडियोस मेरा नहीं देखे तो वो भी देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स कुछ वहाँ पे डिस्कस करके रखा है मैंने, एंड आगे भी करते रहूंगा, तो आपको ये सब चीजें बहुत जरूरत होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। एनीवे, तो यूनिवर्सिटी इज इनडिफरेंट टू द मनी रिक्वायर्ड, तो इनडिफरेंट इज लाइक लैकिंग इंटरेस्ट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है ये भी नहीं बोला गया है, इसमें बस बोला कि यूनिवर्सिटी उतना पैसा खर्च नहीं करता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, 2 और 3 नहीं होगा, तो जो नहीं होगा वो हमारा आंसर है, तो ये आंसर है हमारा 2 और 3, बोथ 2 और 3, ठीक है, समझ में आ गया आपको आई बिलीव। चलिए अगला देखते हैं। नीरज said that he would rather fail than to copy in the examination। क्या बोला, नीरज ने बोला कि वो फेल करना पसंद करेगा देन एग्जाम में कॉपी करने से, ठीक है। यहाँ पे एक गड़बड़ है सेंटेंस में, आई डू नॉट नो इफ यू हैव नोटिस्ड दिस। नीरज said that he would rather fail than to copy in the examination। Please remember this, would rather या would better अपने साथ bare infinitive फॉर्म लेता है। Now, what is a bare infinitive form? A bare infinitive form is when the verb remains to be in its first form. वो अपना V1 फॉर्म में रहेगा। That means वो go है तो go ही रहेगा, वो went नहीं होगा, ठीक है। ये eat है तो eat ही रहेगा, ये ate या eaten नहीं होगा, ठीक है। वो हमेशा अपना फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, वो अपना फॉर्मेशन चेंज नहीं करेगा। तो आपके मन में हो सकता है ये सवाल आए, तो सर अगर ऐसा ही है तो हम इसको सीधा सीधी ऐसा क्यों नहीं बोल सकते कि ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में रहेगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दैट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा। तो मैं इसीलिए ये चीज, मैं ऐसे भी बोल सकता कि वर्ब मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, मैं इसीलिए ये नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज जहां पे ये प्रोबेबिलिटी है कि वर्ब अपना V1 फॉर्म दैट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो यहाँ पे तो ये भी प्रोबेबिलिटी है ना कि आपको कितना फॉर्म है, एक वर्ड को हम लोग 12 टेंस में चेंज कर सकते हैं, एक वर्ब को, प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4 एंड फ्यूचर का 4, यू नो दैट, करेक्ट ना। इंडेफिनिट, फिर आपका कंटिन्यूअस टेंस, फिर परफेक्ट टेंस एंड फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट का भी होगा, पास्ट का भी होगा, फ्यूचर का भी होगा, तो हम लोग ये हर तरीके का टेंस में हम लोग इसको बदल सकते हैं। लेकिन जब मैं बोलूंगा या जब सेंटेंस कहता है कि हमेशा वर्ब अपना फास्ट फॉर्म ही लेगा, दैट मींस बेयर इंफिनिटिव फॉर्म ही लेगा, तो ये चाहे कुछ भी हो जाए ये अपना फॉर्म नहीं बदलेगा, ये अपना टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है, ये हमेशा अपना फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड बेयर इंफिनिटिव, नॉट जस्ट अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, कि जहां पे बेयर इंफिनिटिव होगा, रिमेंबर जहां जहां बेयर इंफिनिटिव होगा वहां वहां वर्ब अपना फॉर्मेशन हमेशा V1 में रहेगा, वो उसका टेंस बदलता नहीं है, इसीलिए उसको बेयर इंफिनिटिव कहते हैं, जस्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं कहते। तो ही माइट बी रेडी टू फेल देन टू कॉपी इन द एग्जामिनेशन। अच्छा, ये तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, ही वुड रादर फेल
देन टू कॉपी इन द एग्जामिनेशन. तो ही वुड रादर, ठीक है, वुड रादर और या वुड बेटर टेक्स बेयर इन्फिनेटिव. देखो यहाँ पे बस फेल V1 फॉर्म, देन 2 प्लस V1 आ गया, ये 2 प्लस V1 आ गया. तो ये 2 प्लस V1 नहीं होगा, इसमें क्या ये 2 नहीं होना था, जस्ट V1 फॉर्म होगा, ठीक है. तो बस V1 फॉर्म होगा. तो ये सेंटेंस ऑल्दो ये तो रिप्लेस हो जाएगा, फिर भी आपको आगे चल के ये चीजें याद रहे इसके लिए मैं ये डिटेल में समझा दिया आपको, ठीक है. तो ऑप्शंस देखते हैं. He might be ready to fail then to copy in the examination. He might be ready to fail then to copy in the examination. ये तो डेफिनेटली होगा. देखो ये might भी है, ये अपने साथ इंफिनिटिव लेगा, 2 प्लस V1 फॉलोड बाय 2 प्लस V1, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वुड रादर या वुड बेटर अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव लेता है, दैट मींस ओनली V1 लेता है. तो ये तो एग्जैक्टली यही कह रहा है. नीरज सेड दैट ही माइट बी रेडी टू फेल देन टू कॉपी इन द एग्जामिनेशन होगा. नेक्स्ट, नीरज सेड दैट he would rather die than to fail in the examination. मरने का बात कहाँ से आ गया? नीरज ने ये नहीं बोला कि वो मर जाएगा फिर भी एग्जाम में फेल नहीं, rather die than to fail in the examination. मर जाएगा फिर भी एग्जाम में फेल नहीं करेगा, तो ऐसा तो नहीं बोला उसने. उसने बोला कि वो कॉपी नहीं करेगा, rather फेल करेगा. नेक्स्ट, he would choose to fail than copying in the examination. He would choose to fail. देखो he would choose to fail, यहाँ पे infinitive, यहाँ पे जिरांड, फिर से गड़बड़ हो गया. He would choose to fail then to copy, then copying in the examination, फिर से गड़बड़ हो गया. अब लास्ट वीडियो में हमने जैसे देखा था जिरांड एंड इन्फिनिटिव अपना फॉर्मेशन जैसे लेता है, तो इन्फिनिटिव होने से इन्फिनिटिव, जिरांड होने से जिरांड. तो यहाँ पे एक में इन्फिनिटिव दूसरा में जिरांड, फॉर्मेशन गलत हो गया. तो ओनली ए करेक्ट था, ठीक है. तो ओनली ए करेक्ट है, तो बी एंड 2 and 3 रॉन्ग है. तो जो 2 and 3 में आंसर होगा वही अपना आंसर है. कौन सा? ऑप्शन बी. ये भी ऑप्शन बी, दैट मींस 2 and 3 में गड़बड़ था. तो ये हमारा आंसर है, ठीक है. आई होप समझ में आया, मजा आया. एंड इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, ये सब का कंफ्यूजन भी थोड़ा क्लियर हुआ होगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अच्छा, डबल फिलर्स का क्वेश्चन है. तो यहाँ पे क्या है, इन द सेंटेंसेस, इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस गिवन in these questions there are 2 blanks indicating that some words have been omitted. तो यहाँ पे वो blank में जो जो word उसमें बैठना चाहिए था उसको omit कर दिया गया है. तो ऑप्शंस, 5 ऑप्शन से हमारे पास, वहां से ऐसा ऑप्शन चूज करना है कि ये दोनों वर्ड उन दोनों फिलर्स पे अगर ब्लैंक्स में अगर मैं बैठा दूं तो वो सेंटेंस कैन बी द मतलब ग्रामेटिकल एंड कंटेक्चुअली करेक्ट, बेस्ट मीनिंग सेंटेंस होगा, ठीक है. चलो, while it is dash that the lander failed to safely touch down, it is apt to remember that ISRO was dash powered landing for the first time. While it is dash that, तो अभी समझ में आ गया आपको करना क्या है. चलो एक एक करके देखते हैं. अभी do you know the meaning of apt? नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, मीनिंग नहीं समझ पाओगे. Apt means appropriate, ठीक है. Apt means appropriate. तो the lander failed to safely touch down, it is appropriate to remember that, it is apt to remember that, ठीक है. चलो देखते हैं अभी. While it is noticeable that, चलो हाँ, the lander failed to safely touch down, it is apt to remember that ISRO was eccentric powered landing for the first time. अभी eccentric का मतलब क्या है? Eccentric is something that is unconventional or something that is very strange, ठीक है. अनकन्वेंशनल और स्ट्रेंज. हमने वोकैब सीरीज में एक वर्ड डिस्कस किया था, बोहेमियन या वियर्ड, iconoclastic, no, all this type of thing. This is the synonymous term of that. Eccentric. Eccentric का मतलब है something that is like strange or unconventional. Like अगर मैं example बोलूं, he noted her eccentric smile, like strange or weird smile, जो generally वो करती नहीं है, तो ऐसा करके यूज होता है वो. एक्सेंट्रिक पावर लैंडिंग डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है. तो नेक्स्ट क्या है, while it is unfortunate that the lander failed to safely touch, okay, ठीक है. It is apt to remember that ISRO was attempting powered landing for the first time. हाँ, डेफिनेटली हो सकता है. ये दोनों बहुत ही सुंदर मीनिंग दे रहा है. It was unfortunate that the lander failed and it is apt to remember. ये हमारे लिए जानना या याद रखना बहुत जरूरी है कि ISRO पहली बार पावर लैंडिंग ट्राई कर रहा था, ठीक है. इट वाज, ISRO वाज अटेम्प्टिंग, तो ये अच्छा साउंड कर रहा है. चलो विल टेक इट इनटू कंसीडरेशन. बाकी देख लेते हैं.
while it is blessed that the lender failed, how is it a blessing that lender fail हो गया? तो definitely नहीं होगा. Next, while it is obvious that obvious भी नहीं है, अच्छा चलो फिर भी देख लेते हैं, that the lender failed to touch down, it is apt to remember ISRO was evidently evident का मतलब क्या है? Something that is very notable, जो it was evident that she was a liar. ठीक है, तो evidently भी नहीं होगा यहाँ पे, ये भी गड़बड़ हो गया. Next क्या है? While it is mentioned that the lender failed, okay, it is apt to remember that ISRO was avoiding power lending. How was it avoiding? It was not avoiding, it was trying, it was attempting. तो ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा अपने पास, ऑप्शन बी. ठीक है, तो आज का ज्यादातर आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, क्या बात है? तो while it is unfortunate that the lender failed to safely touch down, it is apt to remember that ISRO was attempting power lending for the first time. ठीक है, straightforward answer, clear. चलो अगला. The Reserve Bank of India has finally decided that it needs to dash the problem problem of inadequate interest rate dash head on. Okay, the Reserve Bank of India has finally decided that it needs to reconcile. अभी reconcile का मतलब मैंने पहले भी समझाया था. It means क्या? To restore friendly relation. To restore friendly relation. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रेंडली रिलेशन प्रॉब्लम्स के साथ कब क्यों करेगा? तो डेफिनेटली नहीं होगा. फिर भी मैं एफिलिएट का मतलब भी समझा देता हूँ. एफिलिएट का मतलब क्या है? टू ग्रांट समथिंग ऑफिशियली, कनेक्ट टू एन ऑर्गेनाइजेशन. करेक्ट, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, दिस एंड दिस कंपनी वाज एफिलिएटेड बाय ISO 9001. तो एफिलिएटेड करने का मतलब रिकॉग्नाइज करना, ऑफिशियली अटैच, ऑफिशियली अटैच or connect to an organization. That means to affiliate that. तो definitely ये नहीं होगा. Reserve Bank of India has finally decided that it needs to privatize the problem. कब से problems को privatize क्या करेगा? वो definitely ये कोई meaning ही नहीं होता. Convince the problem, ये भी नहीं होगा. Logically head on, convince the problem. Problem को कैसे convince करोगे? You convince a person. How can you convince a problem? नहीं, definitely होगा. Blatant the problem. Blatant का मतलब क्या है? Something मैंने पहले भी समझाया था कोई vocab वीडियो में maybe. Blatant is, देखो, something that is openly shameless. ये someone that is openly, that's a blatant act. ठीक है? Someone or something that is openly shameless. Like एकदम मुंह के ऊपर कुछ शर्मिंदगी का काम करना. ठीक है? That is openly shameless. अगर अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आप इफ यू हैव विजिटेड एनी मेट्रो सिटी में, ज्यादातर ऐसा होता है आज के डेट में, या कोलकाता वगैरह में अगर आप गए हो, एंड वो विक्टोरिया मेमोरियल या वो सब प्रिंस ऑफ घाट के वो झाड़ियों में या बेंचेस में जैसे वो कपल्स बैठ के जो कांड करते हैं, दैट इज अ ब्लेटेंट एक्ट. लाइक ओपनली शेमलेस, लोग देख रहे हैं लेकिन उनको कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना कांड करते ही जा रहे हैं. समझ में आ रहा है ना? दैट इज ब्लेटेंट. इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस मतलब का मतलब क्या है? नॉट इन हार्मनी, not in congruous and incongruous, na, not in harmony. That is incongruous. तो blatant the problem definitely नहीं होगा. Address the problem definitely होगा. ये देखो एक ही वर्ड से कैसे हम लोगों को समझ में आ जाता है. अभी मैं आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में क्या करना है आपको? एक वर्ड चेक करोगे, एक वर्ड अगर पहला वर्ड ही कैंसिल हो गया तो दूसरा देखने का भी जरूरत नहीं, आप नेक्स्ट में चले जाओ. ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीखो. हाँ, जब भी आप लोग मॉक टेस्ट दो, ये सब जब भी करो, तो ट्राई टू एलिमिनेट ऑप्शंस. ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम में आप जब तक आप करेक्ट आंसर में पहुंचोगे तब तक आप कन्विंस हो जाओगे कि बाकी आंसर्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो आप एलिमिनेट कर चुके हो. ठीक है, एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ इनएडुकेट इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन हेड ऑन. ट्रांसमिशन क्या मतलब? दिस इज लाइक द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग. डेफिनेटली यही होगा, प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग. एक ही ऑप्शन बचा अपने पास, एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ इनएडिक्वेट इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन हेड ऑन. ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन. इजी था, उतना टफ नहीं था. जस्ट क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते रहो, आप राइट आंसर तक वैसे ही पहुंच जाओगे. चलो नेक्स्ट. अच्छा, दैट्स एरर करेक्शन. तो अगर एरर है तो मार्क करो, अगर नहीं है तो नो एरर. चलो देख लेते हैं क्या है पहला क्वेश्चन. There is a sense of urgency in completing the assignment. चलो take 10 second time, जल्दी से try to find out error.
मिला कुछ? कहाँ से मिलेगा? कोई एरर था ही नहीं। That's a no error question. There's a sense of urgency in completing the assignment. कोई उसको असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए there was a sense of urgency. वो अर्जेंटली सब चीजें कर रहा था, उसको देखने से ही पता चल रहा था he or she was in a sense of urgency. वो इसको असाइनमेंट कंप्लीट करना है, वो हड़बड़ी कर रहा था या ना डेडिकेटेडली काम कर रहा था, उठ नहीं रहा था वहां से, ऐसा ही कुछ मीनिंग कर रहा होगा. ठीक है, इन कंप्लीटिंग द असाइनमेंट, नो एरर. नेक्स्ट, every man were given a project to complete which made them vulnerable. Okay, every man were given a project to complete which made them vulnerable. Did you find the error? एरर तक पहुंचने से पहले मैं कुछ चीजें पहले आपको क्लियर कर दूं. ईच या एवरीवन ये सब होता है ना, तो ये जब आगे चल के अपने साथ नाउन लेता है ना, आगे चल के अपने साथ नाउन लेता है, तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है. ठीक है, क्योंकि ईच एंड एवरी, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, एनीबडी, ये सब क्या डिनोट करता है? सिंगुलैरिटी को डिनोट करता है. ऑल्दो सुनने से लगता है कि एवरीबडी प्लूरल है, लेकिन वो डिनोट सिंगुलर को ही करेगा, क्योंकि इट टेक्स वन आइटम एट अ टाइम, वन एंटिटी एट अ टाइम. ठीक है, तो वो वर्ब को भी सिंगुलर ही लेगा अपने साथ. तो जब ईच के बाद डायरेक्टली नाउन फॉलो होता है ना, तो नाउन हमेशा सिंगुलर होगा. ऑफ कोर्स आगे चल के वर्ब को तो सिंगुलर होना ही है, क्योंकि ईच एवरी ये सब सिंगुलर लेता है. लेकिन ईच ऑफ द कभी भी लिखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ही समझाऊं, इट्स लाइक ईच स्टूडेंट appeared the test. Each student appeared the test. ठीक है, तो ईच प्लस नाउन, सीधा सीधी ये नाउन सिंगुलर होगा. लेकिन यही चीज ईच ऑफ द अगर हो जाए, ईच ऑफ द, इसके बाद भी नाउन होगा, इसके बाद भी नाउन होगा, करेक्ट. लेकिन ये जो नाउन है ना, ये नाउन प्लूरल होगा. लेकिन ईच है ना, तो आगे चल के वर्ब तो सिंगुलर होगा. ये चीज ध्यान में रखो, ये वर्ब ईच को लेगा तो ईच सिंगुलरिटी को डिनोट करता है, सिंगुलर होगा. यहाँ पे नाउन प्लूरल है बिकॉज ऑफ का सिलेक्शन का केस है. अभी ऑफ से आ रहा है तो नाउन प्लूरल है, क्योंकि हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, ये ऑफ का दो चीज याद रखना, ऑफ दो काम करता है, एक होता है पोजेशन का, एक होता है सिलेक्शन का. तो पोजेशन का मतलब इट्स लाइक मैं अगर सीधा सीधी बोलूं पेन ऑफ राम, तो ऑफ से मुझे पोजेशन मिल रहा है कि राम इस पेन का मालिक है, तो राम इज द ओनर ऑफ दिस पेन. ठीक है, तो ये वर्ड मुझे, ये चीज हमें किससे मालूम चल रहा है? ऑफ से. लेकिन ऑफ का बहुत वाइटल रोल क्या है, किसमें होता है? वो सिलेक्शन का केस में. सिलेक्शन का केस में कैसे? अगर मैं बोलूं कि चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि पकड़ लो कोई एक फेस्टिवल आ रहा है, ईद, दिवाली, दुर्गा पूजा, कुछ भी, एंड योर पेरेंट, मम्मी पापा कोई भी, they have got you 3 clothes. ठीक है, 3 कपड़े लाके दिया, and he said कि choose 2 out of these 3, and the one that you do not like, I'll return it to the shopkeeper again. उसने क्या बोला? choose 2 out of 3. तो यहाँ पे ऑफ का जरूरत पड़ा, क्योंकि मेरे पास उन्होंने ऑप्शन दिया था आपको कि आप 2 या 1 या 2 सिलेक्ट करो आउट ऑफ 3. अगर यही केस उल्टा होता कि उन्होंने 2 या 3 कपड़ा लाके दिया एंड आपको सीधा बोला हैप्पी दुर्गा पूजा या हैप्पी दिवाली एंड या हैप्पी ईद, ठीक है, उसमें आपको सिलेक्ट करने का कुछ नहीं है, आपको जो दिया वही है, आपके पास ऑप्शन नहीं दिया उन्होंने सिलेक्ट करने के लिए. दैट मीन्स उन्होंने आके बोला कि दिस इज योर दिवाली गिफ्ट और दुर्गा पूजा गिफ्ट, तो यहाँ पे दिस 2 क्लोथ्स आर लाइक योर दिवाली गिफ्ट. ठीक है, तो 2 क्लोथ्स आर, यहाँ पे क्या ऑफ का जरूरत हो रहा है? नो, यू डू नॉट नीड ऑफ बिकॉज यू डू नॉट हैव द लिबर्टी टू चूज, यू डू नॉट गेट द ऑप्शन टू चूज. आपको चूज करने का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है. तो ऑफ से जब आपको चूज करने का, ऑफ का मतलब क्या? यू गेट द ऑप्शन टू चूज. तो चूज करने का ऑप्शन जब मिलेगा तो आपके पास नाउन डेफिनेटली एक से ज्यादा होना पड़ेगा, अदरवाइज आप सिलेक्ट कैसे करोगे, आप चूज कैसे करोगे? आई बिलीव इट इज क्लियर. जब तक आपके पास सिलेक्ट करने का मौका ही नहीं मिले, आपके पास नाउन सिंगुलर हो प्लूरल हो फर्क क्या पड़ता है? जब आपको सिलेक्ट करने का मौका मिले, यू गेट द लिबर्टी टू चूज, ऑप्शन रहेगा आपको सिलेक्ट करने के लिए. दैट मीन्स आपके पास नाउन एक से ज्यादा होना ही होगा, अदरवाइज आप सिलेक्ट कैसे करोगे? एक करो, एक से ज्यादा करो, नाउन को तो मतलब सिलेक्ट कहां से करोगे? अब तो नाउन से ही सिलेक्ट करोगे ना, तो नाउन तो प्लूरल होना ही होगा.
तो डेफिनेटली इसीलिए ईच ऑफ द नाउन, दैट मीन्स नाउन यहाँ पे प्लूरल होगा। तो यही सेंटेंस को अगर मैं प्लूरल से लिखूं तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स होगा, ना ही स्टूडेंट। ठीक है, ये स्टूडेंट्स होगा यहाँ पे क्योंकि ईच पहले है, ऑफ आ गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन था, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। बहुत स्टूडेंट ने पहले मुझे पहले भी बताया था कि सर ईच के साथ कहाँ ऑफ, कहाँ सिंगुलर होता है, कहाँ प्लूरल होता है, एंड कैसे इसको वर्ब के साथ यूज करें। आगे याद रखना, इसका आगे चल के अगर वर्ब आता है सिंगुलर या प्लूरल में आपको चूज करना है तो वर्ब लेकिन सिंगुलर ही होगा, वर्ब प्लूरल नहीं होगा। वर्ब आगे चल के सिंगुलर ही होगा क्योंकि ईच को सिलेक्ट करेगा, लेकिन ये नाउन प्लूरल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑफ का केस है सिलेक्शन का। आई बिलीव आपको मैं समझा पाया हूं। तो अगर वही चीज यहाँ पे अप्लाई करें तो एवरी प्लस सीधा सीधी नाउन को फॉलो करे, तो ये मैन प्लूरल कैसे होगा, वेयर प्लूरल कैसे होगा, सब कुछ सिंगुलर होना पड़ेगा। तो मैन ए मैन होगा, वेयर की जगह वर्स होगा। तो एवरी मैन was given a project to complete which made them vulnerable. ठीक है, अभी क्लियर हो गया? आई बिलीव एवरी मैन was given a project to complete which made them vulnerable. This is how it is used. चलो next, one of the agenda in which it was mentioned clearly that the immigrants would be sent back raised a lot of concern. सेम प्रॉब्लम है, देखो वन है, ओके चलो वन ऑफ द, अभी वन सिलेक्ट किया, क्या से सिलेक्ट किया, ऑफ से सिलेक्ट किया। ऑफ क्या दे रहा है, सिलेक्शन का केस दे रहा है, ऑफ सिलेक्शन का केस दे रहा है। तो ऑफ सिलेक्शन का केस देने से नाउन को क्या होना होगा, नाउन को डेफिनेटली प्लूरल होना होगा। एजेंडा, नाउन क्या है, सिंगुलर है, नाउन को प्लूरल होना होगा, तो क्या एजेंडास, तो ऑप्शन ए में एरर था। तो वन ऑफ द एजेंडास, देखो अभी सिंपल हो गया, आपने कंसेप्ट समझ लिया। बहुत स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं सर ही इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, लाइक ही इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, ये गलत है। क्यों? क्योंकि वन ऑफ ऑफ है ना, आपका और भी तो दोस्त है, उनमें से ये है वन ऑफ द फ्रेंड्स जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो ही इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, तो ये एस होगा क्योंकि ऑफ का केस है। तो ये सब चीजें गलतियां मत करो, हाँ ये सब बहुत ही कॉमन एरर है। देखो हाँ, एक चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जब एग्जाम में आप सॉल्व करोगे ना, आपको मिक्स बैग ऑफ क्वेश्चन मिलेगा कि एक ही सेट में सब टफ क्वेश्चन या सब इजी क्वेश्चंस नहीं मिलने वाला है। अगर आपको ज्यादातर टफ क्वेश्चंस मिले ना, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली होगा जो अटेम्प्टेबल है। तो दिस आर क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी अटेम्प्टेबल, आप इनको स्किप करना एफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वैसा भी कुछ क्वेश्चंस हो सकता है मिल जाए जिसको आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, जो आपके लिए उस समय नया हो या वोकैब बेस्ड हो, जो आपको पता नहीं उसके मीनिंग क्या है, या टाइम में आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, यू नो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स माइट हैपन। तो उनमें से ये सब छोटा छोटा क्वेश्चंस जो आपको मिल जाए यहाँ वहाँ, ठीक है, जिनको आप स्किप नहीं कर सकते हो, तो ये सब स्किप करना एकदम मना है। तो ठीक है, तो मैंने समझा दिया ये सब छोटा छोटा चीजें, तो एग्जाम में जब आएगा ठीक है कर देना, बाद में मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था, मैंने बताया था, आप ध्यान नहीं दिए थे, तो इसलिए ध्यान दो। एंड याद रखो ऑफ का दो केसेस होता है, पोजेशन एंड सिलेक्शन का केस। सिलेक्शन का केस में नाउन को प्लूरल होना ही होगा, ठीक है, अदरवाइज आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है सिलेक्ट करने का, तो ये चीज याद रखना। चलो नेक्स्ट, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर डिवाइडेड अमंग द टू केयर टेकर्स। अभी देखो अमंग या अमंगस्ट कहाँ कैसे यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए यूज होता है ना, लाइक लेकिन बिटवीन कैसे यूज होता है, बिटवीन दो के बीच, लाइक दो के बीच काम करता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या किया है, दो भाइयों के बीच डिवाइड कर दिया गया है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर डिवाइडेड बिटवीन द टू केयर टेकर्स, आई मीन सॉरी भाइयों के बीच में नहीं, सॉरी केयर टेकर्स के बीच। तो टू यहाँ पे मेंशन्ड है, तो आप इसको अमंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि अमंग दो से ज्यादा के लिए काम करता है, अमंगस्ट वावल साउंडिंग वर्ड्स के लिए, वो भी दो से ज्यादा के लिए, ठीक है। तो बिटवीन द टू केयर टेकर्स होगा, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस भी काम करता है, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ये चीजें भी, ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर भी क्या करता है, दो के बीच में काम करता है, लाइक अगर मैं बोलूं he was so scared that his knees knocked each other, तो आई बिलीव उसका दो ही नीज है, तो वो उतना स्केयर्ड था कि उसका दोनों नीज एक दूसरे के साथ
टकरा रहा था। तो हम लोग करते हैं ना कभी कभी बहुत डर जाते हैं तो ऐसा कांपने लगता है, तो हीज नीज नॉट ईच अदर। लेकिन अगर मैं इस वन अनदर के साथ करूं तो ये 2 से ज्यादा के लिए काम करेगा, 2 प्लस। तो इट्स लाइक द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 लाइक bid one another goodbye, each other goodbye नहीं होगा, बिकॉज आई बिलीव क्लास 12 में ऑफकोर्स 2 से ज्यादा स्टूडेंट होगा। तो bid one another goodbye, यहाँ पे each other गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज यूज्ड। आई बिलीव समझ गए आप लोग? ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो जैसे मुझे पढ़ा के मजा आया, आई बिलीव आपको भी रह के बहुत मजा आया, बहुत चीजें नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा ही है तो थैंक यू। पहले तो आप अगर यहाँ तक देख रहे हो, इट रियली मैटर्स अ लॉट, मीन्स अ लॉट कि आप फॉलो कर रहे हो या देख रहे हो, ये चीजें सीखने का कोशिश कर रहे हो, जो आगे चल के हो सकता है आप एग्जाम में आपको मिल जाए, एग्जाम में आप क्रैक कर पाओ वो सब चीजें, इसीलिए हम लर्न एंड ट्रैक है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड जल्दी से एग्जाम्स क्रैक कर दो। थैंक यू।